अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर अपनी बुक का 195 बेटे आप लोग ओपन करें। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और डिफरेंट टाइप के हमने यहाँ पे देखे थे कि किस किस तरह से जो है सारे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे होगी, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटे अच्छी तरह से पढ़ा, उसको मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया। यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वहाँ पे एक और मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि मैं आपसे शेयर करूँ। कभी कभार बेटे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू आइडेंटिकल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस। ये चीज़ तो हमने पढ़ी है ना, मैंने आपको देखो यहाँ पे पढ़ाया था कि अगर आपके पास ऑपोजिट चार्जेस हों और अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वहाँ पे किस तरह की प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, ये हमने डिटेल से पढ़ लिया था। लेकिन अभी मैं क्या कह रही हूँ कि कभी कभार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है और आ भी सकता है कि इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइडेंटिकल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेम ऑपोजिट चार्जेस। यानी कि अगर चार्जेस सेम हो और चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट हों देन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे बेटे दो तीन मेन डिफरेंस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि अगर पेपर में आ जाते हैं तो आप वहाँ पे राइट करो। पहली चीज़ तो जो आप राइट करोगे वो क्या बताओगे, क्या मेंशन करोगे कि इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्जेस ऑपोजिट और सिमिलर चार्जेस, इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी बेटे वो क्या होंगी, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा, वो दोनों का डिफरेंट होगा। किस तरह का पैटर्न होगा हमने पढ़ा था। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आइडेंटिकल अगर आपके हैं ना, सिमिलर हैं या आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो उनका पैटर्न बेटे ऐसा बनेगा। अगर आपके दो चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट हैं देन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो इस तरह का होगा, ठीक है। ये हो गया एक हमारे पास डिफरेंस। दूसरा आप डिफरेंस यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जब आपके पास आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं तो जो फील्ड होगी वो हमारी क्या होगी, हम उसको कहेंगे जीरो फील्ड। क्या कहते हैं उसको, हम लोग जीरो फील्ड कहते हैं या उसको हम लोग न्यूट्रल जोन कहते हैं। क्या मैंने वर्ड बोला, या हम उसको जीरो फील्ड कहेंगे या इसको हम लोग न्यूट्रल जोन कहेंगे। जबकि दूसरे केस में अगर हम ऑपोजिट चार्जेस में देखें तो बेटे उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इसको क्या कह रहे थे, जीरो फील्ड, और दूसरी केस में ऑपोजिट चार्जेस को आप लोग क्या कहते हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटे ये दो मेन डिफरेंस हैं, आपने जो है ये याद रखने हैं। तीसरा डिफरेंस भी एक मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या बताओगे कि जो दो आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, हमेशा सेम होगा। आप इसे कैसे राइट करोगे, द बिहेवियर ऑफ टू आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस विल आल्सो सेम। लेकिन जब ऑपोजिट चार्जेस के केस में आप राइट करोगे तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है नॉट इक्वली स्पेस्ड होंगी, यहाँ पे नॉट पैरेलल होंगी, और फील्ड जो है वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटे? ये बस एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया कि अगर डिफरेंस आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्जेस, सेम चार्जेस एंड ऑपोजिट चार्जेस, देन आप लोग क्या राइट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक 9.3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पेज नंबर आपकी बुक का है 195। आप लोग ओपन करें। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Electric flux. When we place an element of area in an electric field, some of the lines of force pass through it. The number of lines, field line passing through a certain element of area is known as electric flux through that area. It is usually denoted by Greek letter. For example, the electric flux through an area A in figure 9.10 is 4 while the flux through B is 2. In order to give a quantitative meaning to flux, the field lines are drawn such that number of field line passing through a unit area held perpendicular to the field lines at a point represent the intensity E of the field at that point.
Usually the element of area is represented by vector area A whose magnitude is equal to surface area A of the element and whose direction is along normal to the area. Figure 9.11a, area A is held perpendicular to the field line and EA is line passing through it. ये बेटे सारा मैं आपको राइट करके समझाती हूँ विद डायग्राम, इस तरह से आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। हमने अभी क्या पढ़ा, आपने याद क्या करना है, यहाँ पे हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। आपकी बुक में भी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से लेकर दा से लेकर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। जब भी बेटे हम किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि कुछ लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो वहाँ से पास होती हैं, ठीक है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है और हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया से पास होती हैं, कोई भी आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, उसका कोई भी स्पेसिफिक एरिया, उस एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डैट एरिया। यानी कि वो क्या चीज़ है, डैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डैट एरिया, उस एरिया का वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्लियर हो गया? आपने इसकी डेफिनेशन एज इट इज ही राइट करनी है, आपकी बुक में दी गई है, आप इसको अंडरलाइन कर लो। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डैट एरिया। ये आपने ज़रूर मेंशन करना है साथ, थ्रू डैट एरिया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग, एक ग्रीक लेटर है ये आपका लिखा हुआ लेटर, इस लेटर से आप लोग इसको राइट करते हो। क्लियर है? अच्छा, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली हम जो है, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी और देन मैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। बहुत इजी टॉपिक है हमारा आज का ये। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझो इसको बेटे, बहुत ईजी है। मैंने क्या कहा कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी भी एलिमेंट के सर्टन एरिया से पास होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई भी जो है वो एक एलिमेंट है, वहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही हैं और कौन से एरिया से, यूनिट एरिया हम उसको नाम दे लेते हैं। और वो जो फील्ड लाइंस वहाँ से पास हो रही हैं बेटे वो क्या हैं, वो परपेंडिकुलर हैं एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ई। मैं भी ड्रॉ करूंगी उस पॉइंट ई से, ठीक है। आप सपोज करो हमारे पास यहाँ पे, हम यहाँ पे राइट करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले तो आप ये लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले मैंने आपको बता दिया क्या हो गया कि number of lines, field lines passing through a certain element of area is known as electric flux through that area, ठीक है। और इसको हम लोग ग्रीक लेटर से जो है डिनोट करते हैं। आप सपोज करो कि कोई भी एरिया है, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे आपकी बुक में जिस तरह से एग्जांपल लिखी हुई है कि कोई भी आप यहाँ पे एक एरिया बनाएं, ठीक है। जैसे हम ये लेते हैं एरिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए है सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट है जिसको हम लोग क्या कह लेते हैं, ये कौन सा एरिया है, इसको हम राइट कर लेते हैं बी से, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से कुछ लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जो ऊपर जा रही हैं ऐसे ही, ठीक है। और ये इधर भी हैं, इधर भी प्रोड्यूस हो रही हैं, ये यहाँ पे टर्न हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे जाएंगी, ये ऐसे और ये ऐसे मूव करती जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी ना, और यही लाइंस जो हैं ये आगे भी फर्दर मूव कर जाएंगी, ठीक है। हम यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को आगे ले जाओ तो ये बी से मूव कर जाएगी। अब ये हमने क्या कर लिया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया थ्रू द नॉर्मल सरफेस, ठीक है। किसी भी नॉर्मल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, वो ऐसे प्रोड्यूस होगा और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, ये डायरेक्शन जो मैंने एरो से रिप्रेजेंट की है ये क्या है, ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन के साथ, ठीक है। क्लियर है?
अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को राइट करना हो, इसको हम लोग किस तरह से राइट करेंगे? ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है बेटे प्रोडक्ट के। किसके प्रोडक्ट के? ये इक्वल है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए, ई डॉट ए। ठीक है, ये क्या लिख दिया? ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दी मैंने अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या साइन है? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है बेटे? डॉट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। यानी कि ये प्रोडक्ट है, किस चीज़ का प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो ई है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ। ई किस चीज़ को शो कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसी तरह ये जो ए है, मैंने कैपिटल ए यहाँ पे राइट किया। कैपिटल ए क्या चीज़ है? दिस इज वेक्टर एरिया। ठीक है, वो कोई भी एरिया हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे उसको अगर रिप्रेजेंट किया तो ये एरिया यहाँ पे बी ए है, यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है? बी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटे, ये इसकी जो दूसरी डेफिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसी डेफिनेशन जो एक रिलेशनशिप हमें बता रही है किसके दरमियान में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान में भी इसकी एक डेफिनेशन जो है एक रिलेशनशिप शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और वेक्टर एरिया में भी एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? उस रिलेशनशिप को देखते हुए हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। और मैथमेटिकली इसको हम कैसे राइट करेंगे? मैंने आपको बता दिया ई डॉट ए। ये डॉट क्या चीज़ है बेटे? ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या आगे फर्दर कर लेंगे? हम कर लेंगे ई ए कॉस थीटा ले लेंगे। ठीक है, आपको पता है ना स्केलर प्रोडक्ट का हम लोग क्या लेते हैं? कॉस लेते हैं। तो इसलिए इसका मैंने जो है वो भी क्रॉस ले लिया। अब आगे आपके पास बेटे दो मेन चीज़ें आती हैं। एक आता है आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक हमने अभी मैंने अभी रीडिंग जिसकी की थी, एक हमारे पास आता है मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक कौन सा है? मैक्सिमम है, और एक क्या चीज़ है हमारे पास? मिनिमम है। इन दोनों को वन बाय वन मैं आपको लिखवाती हूँ और समझा भी रही हूँ। लिखने का मकसद ये है कि आपका अगर नोट आता है तो आप वहाँ पे भी इसको राइट कर सको। एक हमारे पास क्या आएगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक हमारे पास कौन सा आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। पहले यानी कि फ्लक्स को आगे फर्दर हम डिवाइड करें, एक मैक्सिमम होता है और एक कौन सा होता है? मिनिमम होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटे किसी भी सरफेस से मैक्सिमम तब होगा जब सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर होगी। दोबारा मैं बताती हूँ मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने आपको कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होती है। कब मैक्सिमम होती है? जब आपकी सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर हो टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है? और इसको अगर अब मैं मतलब इसकी डायग्राम बना के अगर इसको हम शो करें और मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे बेटे? ऐसे इसकी डायग्राम बनेगी। ठीक है, ये ऐसे, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये आएगा ए, वेक्टर ए है ये। यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? ये ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसकी डायग्राम, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रही है? तो मैक्सिमम के केस में मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से मैक्सिमम कब होता है? इट विल बी मैक्सिमम कब? उसका एक मतलब वजह है, रीज़न है कब मैक्सिमम उसने होना है। उसने मैक्सिमम तब होना है जब सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, यानी कि कोई भी सरफेस जो है वो कब मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जब वो परपेंडिकुलर होगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जब वो परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम शो करेंगे, और मैथमेटिकली इसको हम लोग किस तरह से शो करेंगे मैं आपको राइट यहाँ पे साइड पे करके देती हूँ। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी इक्वल है? ई डॉट ए के। ऐसे मैंने बताया था।
ठीक है। अब हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको आप लोग इस तरह से राइट करोगे, ठीक है। जब हमने इसको ये शो करना है कि ये मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटे, बाहर जो है आप लोग MAX, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, साथ मैंने MAX लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगी, EA कॉस, ठीक है, थीटा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा साथ हमारे पास, हम इसको कैसे लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EA, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम भी हो सकता है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी क्या रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, अभी तो हमने पढ़ लिया ना कि वो मैक्सिमम कब होता है, जब सरफेस उसकी जो है वो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ, ठीक है। तो जो एंगल होगा E और A का, वो क्या हो जाता है, उसका एंगल हो जाता है 0, ठीक है। कितना होता है, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा इसका। ये जो, इसको आगे फर्दर मैं लिख देती हूँ, EA कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम होता है तो कॉस क्या होता है, एंगल क्या हो जाता है हमारा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने 0 को मेंशन करना है, ये मैं पहले आपको नहीं बताया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटे वो मिनिमम कब होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में मिनिमम भी हो सकता है, कब, जब सरफेस जो है वो पैरेलल होगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले हमने क्या कहा था कि आपकी जो सरफेस है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो सरफेस है वो क्या होगी, पैरेलल होगी टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसी मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, इसको डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी हो, तो बेटे हम कैसे करेंगे, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके इसकी दिखाती हूँ। आप जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे और यहाँ पे हम यूँ, और इसको आप लोग ऐसे कर दोगे और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये अब वेक्टर जो आपका ए है वो यहाँ पे जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसकी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे जब हमारे पास मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्लियर है। पहले हमने जब डायग्राम बनाई थी, जब हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो उसकी डायग्राम हमने ऐसे ड्रॉ की थी ना, लेकिन इन केस ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग इसकी डायग्राम जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैथमेटिकली इसको किस तरह से आप लोग राइट करेंगे, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले तो लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने पहले ऊपर लिखा है वैसे ही हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे E.A, और अगर जब ये तो सिंपल आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन अगर हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम लोग किस तरह से राइट करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मिनिमम लिख दोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट ख़त्म करके यहाँ पे हम ए लगाएंगे और साथ क्या लगा लेंगे, cos 90। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि जब हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं, जब उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है सरफेस की टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम कॉस क्या लेंगे, कॉस बेटे आप लोग 0 लोगे, यानी कि जो एंगल लोगे, जो थीटा लोगे, वो क्या आपका एंगल आएगा, 0 डिग्री आएगा। लेकिन जब आप लोग जो सरफेस है बेटे उसको हम हेल्ड करेंगे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि सरफेस अब आप क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग एंगल लेंगे वो क्या लेंगे, 90 डिग्री का एंगल लेंगे। इसको आगे हम फर्दर लेके चलेंगे, ये क्या आ जाएगा, E.A, और कॉस, जब 90 का कॉस लेते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। आप सिंपल अपने कैलकुलेटर में भी ले सकते हो, लेकिन ये तो इतनी छोटी छोटी वैल्यूज तो बेटे वैसे भी याद रहती हैं कि 90 का कॉस क्या है, 0 होता है। किसी भी चीज़ को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आपका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपकी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। इज डेट क्लियर। अब हमने क्या कर लिया बेटे, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखी, पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, वो हमने क्लियर किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताई, उसकी मैथमेटिकल मैंने आपको लिख के बताया कि किस तरह से। फिर मैंने उसके 2 हमने केसेस पढ़े, क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब मैक्सिमम होगी उस केस में
किस केस में वो मैक्सिमम होती है वो मैंने आपको बताया। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होती है जब आपकी सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और जो एंगल होगा उस केस में बिटवीन ए एंड ई वो क्या होगा, वो आपका एंगल होगा मतलब उस केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम तब होती है जब आपकी सरफेस जो है वो पैरेलल हो टुवर्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस केस में जो एंगल होता है बिटवीन ए एंड ई वो कितना होता है बेटे, डेट इज 90 डिग्री, ठीक है। और फिर हमारे पास हमने 90 यहाँ पे लिखा, उसकी वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, जीरो आ गई। अच्छा, ये आपके पेपर में डिफरेंस भी आ सकते हैं, तो डिफरेंस में आप ये दोनों डायग्राम्स भी बना सकते हो। डिफरेंस में आप ये मेंशन करोगे कि इसकी क्या है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल क्या है, 90 है, ठीक है। ये तो हमने इसके दो केसेस पढ़ लिए। इसके बाद बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक स्पेशल केस भी है। क्या है, एक स्पेशल केस भी है, उसको भी हम यहाँ पे मैं आपको राइट करके दिखा देती हूँ। दैट इज नोन एज स्पेशल केस, ठीक है। ये तो हमने दो केसेस पहले पढ़े ना कि मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। अब आपके पास एक थर्ड चीज आ रही है, दैट इज नोन एज स्पेशल केस। अब आपने क्या करना है, हमने कंसिडर करना है कि हमारे पास ए है, जो जैसे हमने पहले ए बताया, ये भी ए था, ये भी ए मैंने मेंशन किया कि एक परपेंडिकुलर है, ए क्या है, पैरेलल है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि ए जो है वो नाइदर परपेंडिकुलर होता है नॉर पैरेलल, यानी कि ना तो पैरेलल होगा ना वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस केस में यानी कि ए जो है ना तो वो परपेंडिकुलर है ना वो पैरेलल है टुवर्ड फील्ड लाइंस, ठीक है, बल्कि वो इंक्लाइंड हो जाता है एट एंगल थीटा विद द लाइंस। मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, मैंने आपको क्या कहा है कि अब ये जो हमारा ए है, जो हम पहले शो कर रहे थे, परपेंडिकुलर था, एक दफ़ा पैरेलल था, लेकिन अब क्या है, देयर इज़ अ स्पेशल केस। उस केस में क्या होता है कि जो ए है हमारा वो ना तो परपेंडिकुलर होगा ना वो पैरेलल होगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, बट वो क्या होगा, इट इज़ इंक्लाइंड। वो किस तरफ इंक्लाइंड होगा, एट एंगल थीटा विद द फील्ड ई। तो उस केस में जो डायग्राम बनेगी, हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसे डायग्राम आप ड्रॉ करोगे उसकी, ये देखो जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बनाओ, ठीक है। ऐसे हमने शो किया, ठहरे फिर मैं इसको ऊपर ले करती हूँ, ठीक है। ऐसे बनाओगे, फिर हम ऐसे आएंगे, एंड देन आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है आपस में, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे अब आपके पास ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल ई। यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, कैपिटल ए, ठीक है, समझ आ रही है। और ये क्या होगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइंस में हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। इसको नीचे ले आओ, ठीक है, और इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, ठीक। और यहाँ पे आपने ये हमने स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रा इसको इधर कर लेते हैं, चलो, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास एक एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, और ये क्या चीज़ होगी हमारी, ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो ई की डायरेक्शन है ये हमारी इस तरह से है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऐसी हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जब के ए जो है वो ना तो परपेंडिकुलर है ना हमारे पास क्या है, पैरेलल है, बट के वो क्या है, इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा। ये देखो ये इंक्लाइंड एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी कि इसको आप यूँ कह सकते हो कि ये एंगल आपका ऐसा बना। हम सिंपली अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो एंगल आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है, यहाँ से थोड़ा सा ये सा रफ सा हो गया, मैं आपको सही बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये जो हमारा एंगल होगा ये इस तरह का एंगल होगा, दिस इज़ नोन एज इंक्लाइन, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगा, ये हमने स्पेशल केस की डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, जो ना तो पैरेलल थी और ना ही वो परपेंडिकुलर थी टू फील्ड लाइन, बल्कि वो क्या था, वो इंक्लाइन थी टूवर्ड एंगल थीटा
विद द फील्ड E। इस केस में इसको मैथमेटिकली अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखना हो तो हम इसको कैसे राइट करेंगे बेटे? सिंपली आप यहाँ पे वही चीज़ हमारे पास दोबारा आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी इक्वल है? E, और ये क्या आ जाएगा आपका? A cos थीटा, ठीक है। और नीचे आप लोग क्या कर लोगे? E इज इक्वल्स टू E A cos थीटा, और फिर आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट A, ठीक है। वही चीज़ जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, वही अब मैंने आपको दोबारा से हमारी वो इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इसका अगर आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर इसका नेचर हम देखेंगे, इसका नेचर क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटे ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। ये बात आपने याद रखनी है, इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अगर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप वहाँ पे क्या नेचर लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट है और ये स्केलर क्वांटिटी है। और फिर इसका अगर यूनिट आता है कि इसका यूनिट क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये क्या है? ये इसका यूनिट है। ऐसे यूनिट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है वो ये है। फिर आगे हम बात करते हैं डिपेंडेंसी की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, वो किस किस चीज़ों पे उसकी डिपेंडेंस है या वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है बेटे? वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, 1 2 3। मैंने ये सारा आपको एक नोट की फॉर्म में लिख दिया ताकि अगर इन केस पेपर में नोट आता है तो आप वो भी राइट कर सको। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दूसरी चीज जिस पे ये डिपेंड करती है, डैट इज एरिया ऑफ सरफेस। वही सरफेस जो परपेंडिकुलर होती है या वो पैरेलल होती है। तीसरी चीज क्या है? ओरिएंटेशन। क्लियर? बस आप सिर्फ इनके नाम याद कर लो, क्योंकि अगर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करी है, तो वहाँ पे आपने ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है। क्लियर हो गया? ये था हमारा आज का टॉपिक। बेटे मैंने आपको आज क्या पढ़ा दिया, दोबारा से एक दफ़ा हम इसके मेन पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं। हमने आज पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहीं से स्टार्ट लेते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था इसको। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया। किसी भी एलिमेंट के एरिया में से जो फील्ड लाइन पास होती हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया कह सकते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, दोबारा बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन passing through a certain element of area is known as electric flux through that area। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस लेटर से जो है वो राइट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है E डॉट A के। अकॉर्डिंग टू दिस ये जो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी, अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर A इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैथमेटिकली इसको कैसे राइट करेंगे हम? E डॉट A से। और ये क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे? कॉस थीटा ले लेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? E A कॉस थीटा। उसके बाद और ये जो थीटा है ये क्या चीज़ है बेटे? दिस इज द एंगल। ये कौन सा एंगल है? बिटवीन E एंड A, ठीक है। थीटा भी अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज थीटा, तो आप लोग वहाँ पे क्या बताओगे? दिस इज द एंगल। ये एंगल है, कौन सा एंगल? बिटवीन A एंड E। फिर मैंने आपको स्पेशल केसेस बताए। स्पेशल केसेस में हमने 3 डिफरेंट टाइप के केसेस पढ़े जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। पहला केस हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होती है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस जो है, कोई भी जो सरफेस है हमारे पास, वो परपेंडिकुलर हो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस केस में जो एंगल होगा बिटवीन E एंड A, वो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। 0 डिग्री, सॉरी सेंटीग्रेड कह रही हूँ, 0 डिग्री का एंगल होगा।
और इस केस में बेटे जो डायग्राम बनाओगे आप लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बताई। फिर हम चले अपने सेकंड केस की तरफ, क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मिनिमम तब होगी जब सरफेस को हम लोग हेल्ड करेंगे, पैरेलल हेड करेंगे टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस केस में जो एंगल होता है ई और ए के दरमियान वो कितना होता है, डेट बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। उसकी मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई और मैथमेटिकल उसकी इक्वेशन बताई। देन हमने एक स्पेशल केस स्टडी किया जब आपके पास ए जो है वो ना तो परपेंडिकुलर होगा ना वो पैरेलल होगा टूवर्ड फील्ड लाइंस, ठीक है, बट और वो क्या होगा, वो होगा इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा की तरफ जो है वो इंक्लाइंड होगा। इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटे वो क्या होगा, मैंने आपको वो सारा राइट करके दिखा दिया, उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा दी। इन द एंड मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर मैंने आपको इसका यूनिट बता दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। इन द एंड मैंने आपको क्या बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कुछ चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी हैं, वो तीन मैंने आपको बताई। पहली क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दूसरी क्या थी, एरिया ऑफ सरफेस, और थर्ड आपके पास क्या थी, ओरिएंटेशन थी, ठीक है। तो ये बेटे आज के टॉपिक में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट किया टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके 3 डिफरेंट केसेस मैंने आपको जो है वो यहाँ पे करवाए। इन तीनों केसेस को मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक नोट की फॉर्म में हेडिंग्स की तरह दे के मैंने आपको राइट भी करके दिखाया ताकि आप इजीली जो है इसका नोट भी बना लो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ट जो है उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।